सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं या कहते हैं। टिम्बर इंडस्ट्री बंद हो गया, तो उसका ऑल्टरनेट करने वाला टूरिज्म में उभर के आया। मतलब 90 दशक से जो है टूरिज्म पर्यटन जो है वो उभर के आया। और आज के दिन में अगर देखेंगे कि एंटायर जो हमारे ये उत्तर बंगाल और सिक्किम को अगर देखेंगे, करीब 62,000 जो है वो रूम्स अवेलेबल है टूरिस्ट लोगों के लिए, ये एंटायर रीजन में। और उसके साथ साथ अगर आप क्लोजली देखेंगे, जो हमारे ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में आपके करीब करीब 12,000 रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे वाले परिस्थिति में मैं आपको बताऊं कि ये जो कोविड-19 है, ये एकदम ही जो आपने देखा कि मार्च से ही ये हमारी सिक्किम जो है वो बंद हो गई थी, और उसके साथ साथ ही उत्तर बंगाल भी बंद होने लग गई। आसपास में भूटान, जिसके ऊपर हम लोग उत्तर बंगाल से डिपेंड करते थे, वो भी बंद हो गई। तो इतने सारे लेकिन रूम। राजदा, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं बीच में आपको थोड़ा-सा टोकूँगी। सिक्किम ने बहुत पहले ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया था, जबकि सिक्किम भी पूरी तरह से टूरिज़्म पे ही निर्भर है और उनके पास जो इनकम है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो टूरिज़्म है। उन्होंने पहले ही, काफ़ी पहले ही इनिशिएट ले लिया था। भूटान ने भी अपने जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिया। हमारी तरफ से थोड़ा-सा विलंब हुआ। नहीं, मैं मनु जी आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सिलीगुड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर अगर देखेंगे तो देश के साथ ये जो चिकन स्नेक है, ये 13 किलोमीटर का चिकन स्नेक, यही सिर्फ एक कनेक्टिविटी है। तो इसको हम लोग ऐसा बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन सिक्किम में क्योंकि उतना परिसेवा नहीं था उसके कोने में, तो सिक्किम पहले से ही डिसीजन ले लिया, भूटान ने भी इसीलिए डिसीजन लिया कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोने कोने तक नहीं है बोल के उन्होंने पर्यटन को रोक के रखा है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ देखना है हमारी, एक तो है जीवन, एक है जीविका। अगर जीवन देखेंगे तो उसके लिए जो स्टेप्स लिया गया ये एकदम पॉजिटिव स्टेप्स है। जो भी गवर्नमेंट ने ये इसको आगे बढ़ाया है वो ठीक ही किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जीविका का भी हम लोगों को एकदम अभी चिंता होने लग गई है, क्योंकि इतने सारे होटल रूम जो कि समर के टाइम में हमारी 65 to 70% एंटायर साल की बुकिंग इस समय में आती थी। और इस समय के रोजगार के ऊपर, जैसे चाय का फर्स्ट फ्लश के रोजगार के ऊपर चाय का बगान काफ़ी आगे बढ़ता है, उसी तरह से हमारा जो है ये सीज़न के ऊपर, ये जो समर सीज़न है इसके ऊपर डिपेंड करके बाकी का साथ चलता है। तो ये जो मेन समर सीज़न है, 65 to 70% का जो बिजनेस लॉस, हम नहीं बताएंगे इसको, क्योंकि लॉस वो होता है जिसको हम लोग
मतलब करेक्ट कर Compensate सकते कर हैं, सकते हाँ हैं, हम लोग compensate कंपेंसेट कर कर सकते सकते हैं। हैं, लेकिन ये एक ऐसा लॉस है जिसको हम कंपेंसेट सिर्फ नहीं bear कर करना सकते हैं, पड़ेगा। बियर करना पड़ेगा। और इसको अगर देखेंगे इसका इम्पैक्ट, मतलब अगर कोविड-19 जो सिचुएशन है वो रहना है, वो रहेगी, ऐसे नहीं कि वो रातों रात निकल जाएगी। और अगर ये सिचुएशन को हम लोग देखते हैं तो अगले 2 साल तक हमें ये भुगतनी पड़ेगी। तो ये 2 साल का जो भुगतना है उसमें हम लोग क्या स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए है, जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री का इनपुट्स भी उसमें मांगा है कि आपने सुना होगा कि कुछ 1-2 रोज पहले ही हमारी प्रधानमंत्री की तरफ से हर एक स्टेट को रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ पर्यटन चालू कर दिया जाए। तो मतलब देश और स्टेट सब लोग समझते हैं कि पर्यटन कितना इम्पोर्टेंट है, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन बंद होने के साथ साथ ही लोगों को पता होने लग गया कि ट्रैवलिंग अगर बंद हो जाए, हाँ, तो दुनिया एकदम थप सी जाती है, एकदम एकदम रुक सी जाती है। राज जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि टूरिज्म को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाए। हालांकि टूरिज्म इंडस्ट्री को ओपन किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोग जोखिम उठाएंगे? खुल तो जाएगा, गाड़ियां चलेंगी, होटल्स भी ओपन हो जाएंगे, पर आपको क्या लगता है कि लोग बुकिंग कराएंगे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ? क्या वो जोखिम उठा के आगे बढ़ेंगे? सही बात है। आपने मनु जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसको ये वाला सिचुएशन हम लोगों ने किसी ने फेस नहीं किया था। ये जो सिचुएशन है जहाँ पे जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था कि एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, बम्बार्डेड हो गया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हाथ में है, वो बम्बार्डेड नहीं हुआ है। अभी जो चीज़ है वो डर ही है लोगों के अंदर में, है ना। तो लेकिन ये सिचुएशन से हम लोगों को जैसे भी हो निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि हमारी सर्वाइवल इसके ऊपर है, हमारी परिवार है। हम लोग मतलब 30 40 50 साल इसमें ही लगे हुए हैं, हम लोग दूसरा कुछ करेंगे भी तो कैसे करेंगे? तो इसी हालत में हम लोगों ने जो है एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल दिया है। प्रोटोकॉल से लोगों में साहस आएगी कि वो प्रोटोकॉल्स अगर मेंटेन है तो वहाँ पे अगर हम लोग दिखा सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है, तो नेचुरली वो एक जगह बन जाएगा। दूसरी ये बात है, आप अगर ग्रामीण पर्यटन को देखेंगे, ग्रामीण पर्यटन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि हर घर में जो है हम लोग बुजुर्ग लोगों को एकदम डराए हुए हैं कि सबसे पहले तो बुजुर्ग लोगों को निकालने नहीं देते, वो घर में बैठे हुए हैं। तो उनका जो केयर है, उनको देखभाल जो है, वो गांव में आइसोलेटेड भी रहेंगे। गांव में जो है उनकी एक सेल्फ हीलिंग होगी, क्योंकि गांव में आपका नेचर रहता है, आपका जो है मिट्टी रहता है, उससे जो एक सेल्फ, प्राकृतिक चीज रहती हाँ, है। प्राकृतिक चीज़ रहती है, तो वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो है वो गांव में हो सकती है। तो गांव में ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल लेके हम लोग चर्चा करना और ट्रेनिंग के लिए हम लोग शुरुआत कर दिया है। और हम लोग मतलब ये आशा कर रहे हैं कि इमीडिएटली जो है बुजुर्ग लोगों को हम लोग अपने गांव में ले आके 1 महीना 1.5 महीना रख के उनको एक हीलिंग प्रोसेस में उनसे ये डर निकाल के, ये स्ट्रेस निकाल के वो भेज सके, इतना सेवा हम लोग शुरुआत कर सके, तो हम सोचते हैं काफ़ी है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग शहर वाले होटल को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना इसी सिचुएशन में। तो एक स्ट्रैटेजी हमारे साथ, क्योंकि होटल एसोसिएशन के उज्जवल जी भी हमारे साथ है, तो एक स्ट्रैटेजी हम इनको सजेस्ट करेंगे कि इमीडिएट जो है, देखिए सिलीगुड़ी में ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ रुकी हुई है, लोग बाहर से आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, नहीं तो कुछ मतलब टीम्स आ रहे हैं, मार्केटिंग टीम आ रही है, जो जो सामान हम लोगों को दुकानों में मिल रहा है वो कैसे ना कैसे भी पहुंच रहा है। तो ये लोग कहीं पे पारा में कहीं भी घर भाड़ा ले रखा है, ऐसा करके चला रहे हैं। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली जितने कंपनीज हैं यहाँ पे, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करके उसके बाद इनको इनवाइट करें कि लॉन्ग टर्म बेसिस में इनके होटल्स में रूम को रेंट में ले, जो कि वो पारा में ले रहे हैं। क्योंकि ये जो देखभाल कर पाएंगे होटल में, जैसे देखभाल कर पाएंगे, वो प्रोटोकॉल कभी घर में मेंटेन नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अगर स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये नहीं कि एकदम से सब बंद हो जाएगी। हम लोग थोड़ा सा अगर स्ट्रैटेजी को हम लोग मेंटेन करेंगे तो एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन, जो नया जो एक नॉर्मल सिचुएशन हम लोग तैयार टूरिज्म में भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त आप राज बसु को सुन रहे हैं, जो कि टूरिज्म एक्टिविस्ट हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट विषय पे हमने ये चर्चा रखा है, क्योंकि टूरिज्म बैकबोन है, बहुत बड़ी और अहम भूमिका है हमारे शहर के डेवलपमेंट में, और सोर्स ऑफ इनकम भी इसे आप मान सकते हैं। यहाँ पे आसपास में ना केवल देश के विभिन्न राज्यों से, बल्कि विदेशों से भी लोगों का हमेशा से ही जो दार्जिलिंग है आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके साथ ही
कई चीज़ें जैसे कालिम्पोंग हो गया, मिरिक हो गया, ये नई नई जगह हैं जो अब डेवलप्ड हो रही हैं। और मैं लगातार जो है तमाम जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके। होटल इंडस्ट्री से भी हमारे साथ उज्जवल घोष हैं। उज्जवल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होटल्स का क्या भविष्य है टूरिज्म को लेके, तो क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है। टूरिज्म और जो होटल्स को लेके बात करें, होटलियर को लेके बात करें, तो दोनों अलग नहीं है, बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका क्या भविष्य है? जी, होटल इंडस्ट्री एज अ होल, इसको मैं नीचे रखता हूँ। होटल इंडस्ट्री एज अ होल अब देखेंगे, सो इट हैज़ बीन अफेक्टेड द वर्स्ट। टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री बिना होटल्स का टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। सो अगर आपको टूरिज्म को सर्वाइव करना है तो होटल्स को पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। आप जैसे देखेंगे नॉर्थ बंगाल में नियर अबाउट 70,000 रूम्स है, नियर अबाउट 70,000 रूम्स है, जो लॉकडाउन के कारण 54 डेज आज रनिंग चल रहा है, जनता कर्फ्यू से लेके आज तक। तो इसमें हम लोग ने जो एस्टिमेटेड लॉस कैलकुलेशंस किए हैं जो अनबियरेबल है, जो हमको रिटर्न भी नहीं आएगा। तो इसमें आपको सिर्फ रूम्स के हिसाब से अगर चलते हैं तो इट इज़ मोर और लेस 500 CR, 500 करोड़ रुपए का अभी तक का लॉस है, जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यूज एडिशंस आते हैं। तो इसके बाद में आपका फूड और बेवरेजेस भी आते हैं। तो सारा चीज़ मिला के अगर हम लोग देखते हैं लास्ट 54 डेज में नॉर्थ बंगाल में there has been a loss of around 750 CR, 750 करोड़ का। इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस है। अभी हम लोग होटल्स को रिवाइव कैसे करेंगे? देखिए, होटल्स का मेन गेट्स या शटर्स अगर खुला रहते हैं, वो खुला रहना और बंद रहना सेम चीज़ है। मैं काफ़ी दिन से ये कह रहा हूँ कि होटल इंडस्ट्री में अगर आप गेस्ट नहीं आते हैं, जैसे कोई दुकान में अगर आपका कस्टमर नहीं जाता है, वैसे ही सेम चीज़ हमारा होटल इंडस्ट्री में है। आपने अभी ऐसे पूछा था राजदा को कि आपका ये जो डर है, अभी जो डर का माहौल है, ये क्या टूरिस्ट कैसे निकलेंगे? तो इसमें हम लोगों का योगदान ये रहेगा, जैसे हम लोग को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसा है, जैसे गवर्नमेंट ने अभी तक ड्राफ्ट एक तो प्रोटोकॉल भेजा है। कुछ चीज़ ऐसा है, जैसे हम लोग देखिए नॉर्थ बंगाल में अगर आप देखते हैं तो स्टार कैटेगराइजेशन होटल्स बहुत कम है, इट इज़ ऑल मैक्सिमम बजट होटल्स। तो इसमें प्रोटोकॉल्स में क्या है, कुछ चीज़ें आपको हम लोग मान नहीं सकते, एज ए होटेलियर को हम प्रेशराइज भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए ग्रामीण इलाका में जैसे होम स्टेज वगैरह है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं, वहाँ पे किसी को बोलते हैं कि ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें देखेंगे कि 90% पॉसिबल नहीं है, 10% इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल। मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके गेस्ट आना, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग्स वगैरह करना, डेली रिपोर्ट्स उनसे लेना कि उनका तबीयत ठीक है कि नहीं। ये बेसिक चीज़ हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ काफ़ी और चीज़ें हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। उभर के कैसे आएंगे? अभी ये डर का माहौल जो है वो गवर्नमेंट को और होटेलियर्स को लेके ही ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मैसेजेस देना पड़ेगा। कोई ड्राफ्ट तैयार किया आप लोगों ने, कुछ ब्लूप्रिंट? एग्जैक्टली ड्राफ्ट वगैरह है, आपको अगर चाहिए तो हम दे देंगे। तो उसमें अगर डर का माहौल जो अगर हम लोग ये हमारा जो टूरिस्ट है, जैसे नेशनल टूरिस्ट हम लोग, जैसे नॉर्थ बंगाल में नेशनल टूरिस्ट का काफ़ी डिमांड था, जैसे दार्जिलिंग क्वीन ऑफ हिल्स है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिलीगुड़ी इज अ गेटवे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ नॉट ओनली ए गेटवे, इट इज़ ऑल्सो द हार्ट बीट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का ये हार्ट बीट है, एकदम ट्रांजिट पॉइंट ऑब्वियसली है। ये चारों तरफ नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। तो यहाँ पे ये सिलीगुड़ी एज अ होल, इसमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन रहता है टूरिस्ट का। और ये लास्ट 54 डेज में जैसे एग्जाम्स ख़त्म हुआ, उसके बाद टिल 15 जून ये हम लोग का ये मैसिव सीजन ये रहता है। तो ये जैसे राजा ने कहा कि आपका टी में जैसे फर्स्ट फ्लश के ऊपर चाय बगान डिपेंडेंट रहता है, हम लोग का ये फाइनेंशियल ईयर डिपेंडेंट रहता था इसके ऊपर, और पूरा साल इसी पे डिपेंडेंट कमाई से चलता था। और आपने बताया कि यहाँ पे जैसे आपका पास डेटा जो है 9.87 आपका, हमारा ये कहना था ये 75,000 अगर आप रूम्स देखेंगे जो ये वेकेंट है लास्ट 54 डेज से, इसमें लगभग 2 लाख कर्मचारियों का इसमें योगदान है। 2 लाख लगभग, इसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स है, पब्स है, सारा कुछ मिला के।
तो इन लोगों का सैलरी भी हम लोगों को बियर करना पड़ रहा है। ये अभी ये परिस्थिति यहाँ पे ये है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वी हैव टू डू इट एंड वी आर डूइंग इट वेरी नाइसली, बट एट द सेम टाइम वी नीड सम रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू, दे शुड कम फॉरवर्ड विद अ पैकेज एंड समथिंग एल्स, जिसमें हम लोगों को ये इंडस्ट्री को सर्वाइव करवा सकते हैं। अभी देखिए मोस्ट ऑफ द होटल्स में क्या है, दे आर ऑन लोन्स मैक्सिमम, डुअर्स में जाएंगे या फिर हिल्स में जाएंगे दे आर ऑन लीज रेंट, सो उन लोग ने रेंट पे कर दिया है और मोस्ट ऑफ द होटल्स आर ऑन लोन्स। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बैंक्स हम लोग को मॉनिटोरियम देता है तो किस हिसाब से हम लोग सर्वाइव करेंगे, बिकॉज हम लोग का रिकरिंग जो खर्चा है वो दैट इज कंटिन्यूड। अगर आप 3 महीना बाद, अभी बैंक हमको प्रेशर नहीं दे रहा है, लेकिन 3-4 महीना बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और EMIs के लिए हमारे पास प्रेशर्स आते रहेंगे, तो मैं अपना बिजनेस कैसे सर्वाइव करूँ? ये भी एक तो वैलिड पॉइंट है, ये सरकार को ये सोचना चाहिए। अगर टूरिज्म को सर्वाइव करना है तो आपको होटल्स को पहले बचवाना पड़ेगा। यू नीड टू सर्वाइव द होटल्स फर्स्ट, क्योंकि घूमने फिरने के लिए तभी जाएंगे जब होटल इंडस्ट्री Exactly, रहेगा। existence रहेगा। Exactly। लोग को रहने की सुविधा नहीं है तो घूमेंगे कैसे? आप कहीं पे भी जाइए, वहाँ पे अगर रहने के लिए जगह नहीं है, आप वो जगह नहीं जाएंगे। दिस इज एकदम बेसिक थिंग। जी। आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आप रह सकते हो। तो राजदा ने काफ़ी सारा जगह प्रमोट किया है। तो यहाँ पे मैं ये जैसे सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल का कोई भी डेस्टिनेशन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अगर होटल्स नहीं रहेगा तो होटल्स नहीं रहने से टूरिज्म भी डेवलप नहीं होगा। तो पहले आपको होटल्स को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आना चाहिए कि पहले आप होटल्स को सर्वाइव करवाओ, उसके बाद टूरिज्म ऑटोमेटिकली अब धीरे धीरे सर्वाइव होगा। इट विल टेक अनदर 24 मंथ्स, 24 महीना लगेगा। द बैकबोन इज ब्रोकन, कंप्लीटली बैकबोन इज ब्रोकन। आपको 24 महीना चाहिए मिनिमम। आप वहां से गेस्ट को ये डर 24 महीना मतलब 2 साल बिना 2 साल का लॉन्ग पीरियड, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 24 महीना आपका लगेगा। सस्टेन कैसे करेंगे? ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आज जैसे हम लोग ने एसोसिएशन की तरफ से या अपना होटेलियर्स जितना फेडरेशन ऑफ बंगाल होटेलियर्स है, सबके साथ हम लोग ने बातचीत करके हम लोग ने बोला है कि स्टाफ को आप रिट्रेंचमेंट ऑफ स्टाफ मत करो, आप जितना हो सके आप उसको सैलरी पेमेंट करो और घर घर में अनाज पहुंचा दो कम से कम। ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कितना दिन, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। और लॉकडाउन जब खुला उसके बाद भी अगर मेन गेट्स खुला रहता है तो गेस्ट नहीं आने से इट्स लाइक अ बॉडी जस्ट विदाउट स्किन अ स्केलेटन। मतलब आपका बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, लाइट्स जल रहे हैं, सारा कुछ खर्चा हो रहा है, बट हमारा गेस्ट नहीं आ रहा है। सो हाउ डू वी सर्वाइव? तो वो जो जैसे बिजली का रेंट है वाला, हालांकि अभी जो है एक लमसम अमाउंट भेजा जा रहा है, पूरी अपनी है, लेकिन इसके अलावा भी एक्सपेंसेस है। जो स्टाफ अगर काम कर रहा है तो यू हैव टू पे, यू हैव टू गिव देम सैलरी। एग्जैक्टली। एंड उसके और होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो स्टाफ बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा आपको 2 लाख, करीबन 2 लाख का स्टाफ है जी। ऐसे में अगर जैसे आप एक 24 महीने का जिक्र कर रहे थे, तो ये सस्टेन कैसे करेगा? इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना। एग्जैक्टली। उसके बाद भी लोग एक झिझक में बाहर निकलेंगे, एक संकोच होगा कि बाहर निकले कि नहीं निकले, होटल में अभी खाना खाने रेस्टोरेंट में जाए कि नहीं जाए। शादी ब्याह के लिए लोग जो पहले था कि घरों में ही मंडप लगता था, अब लोग चीजें क्या करते हैं कि सहूलियत के हिसाब से बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, और अब जितने भी बड़े बड़े स्टार्स होटल आ रहे हैं सभी के पास अपने एक बैंक्वेट हॉल है। तो ये तमाम चीजें इससे इफेक्ट हो रही हैं। कैसे संभलेगा? देखिए, रेस्टोरेंट्स तो अभी खुलेगा नहीं, बाज़ रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। सोशल गैदरिंग्स में भी पाबंदी आएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप किसी को शादी ब्याह का जो प्रोग्राम है वो भी आप इस समय में कमाई का वो एक और जरिया वो बंद हो जाएगा। और जैसे कमाई का ये जरिया बंद हो रहा है, उसके साथ में आप एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, आपका ये जो रेस्टोरेंट के साथ में केटरिंग बिजनेसेस आता है, ये सारा चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स करते हैं। तो इन लोगों को काम नहीं मिलेगा, इन लोगों का रोजगार ये छिनेगा। तो इस हिसाब से, लेकिन हम लोगों को कोविड-19 का जो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, बेसिक हाइजीनिक सिस्टम, सैनिटाइजेशन प्रोसेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो तो हमको जीने के लिए करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। दैट इज अ मैंडेटरी, वो मैंडेटरी है। लेकिन इसके साथ में ये भी है
कि हम लोग इससे वे फॉरवर्ड क्या है। आपको ये सोशल गैदरिंग्स और सोशल प्रोग्राम्स खत्म है, रूम्स विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एट द रेस्टोरेंट्स ये बंद हो जाएगा। रूम्स आपको ब्रेकफास्ट आपका रूम में मिलेगा। इन से ये इसके साथ में अब रेस्टोरेंट्स आपका टोटली शट डाउन है, रेस्टोरेंट्स अब खुलेगा नहीं। कंपनीज का जितना कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आता था, आप अगर 50 आदमी का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रिडक्शन होगा। आपको मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही एक जो बैठेंगे उनके साथ में एक मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके दूसरा चेयर बैठाना पड़ेगा। कंपल्शन होगा तभी लोग बाहर जाएंगे, कभी मीटिंग जाए, करेंगे, अदरवाइज नहीं। एग्जैक्टली तो ये सारा चीज हम लोग होटल इंडस्ट्री के ऊपर ही आ रहा है। वी आर नॉट अ प्रोडक्शन यूनिट, वी आर अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। हम लोग सर्विस देने के लिए आए हैं। तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में ये खतरा है, क्योंकि आपका गेस्ट अगर आप नहीं आते हैं, आपका होटल में, आपका शहर में नहीं आते हैं, तो आप ये होटल खुला रहे या बंद रहे उसमें कोई फर्क नहीं आता है। कोई भी आप शहर में जाओ, वहाँ पे अगर आपका ये मान लो आपका 70,000 रूम्स जो नियरली वेकेंट है ये एंटायर नॉर्थ बंगाल में, ये 70,000 रूम्स ये पीक सीजन में फुल्ली ऑक्यूपाइड रहते थे। पर्टिकुलर शहर में का इकोनॉमी डिपेंडेंट रहता था, ये जो बाहर का टूरिस्ट आते थे। अगर आप हम लोग सिलीगुड़ी में बैठे हुए हैं, सिलीगुड़ी का बात करते हैं तो विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट, आपका शॉपिंग मॉल्स वगैरह सारा कुछ टूरिस्ट से भरा हुआ रहता था। तो ये सबको ही लोग भी नहीं निकल रहे, अभी तो शहर के लोग भी नहीं निकल रहे, तो ये सारा चीज इफेक्टेड हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग होटेलियर्स ही इसका क्या बोलते हैं फायदा लेते हैं, ऐसा नहीं। वो पर्टिकुलर शहर में एक चाय वाला दुकान में भी आपका जो ये आपका जो वो लोग का जो सेल है उसमें भी ये टूरिस्ट का योगदान है। मोमो गली फेमस है, तो उसमें भी आपका टूरिस्ट का योगदान है। ये समय में फुल रहता था। तो वही हम बोल रहे हैं कि जैसे अगर आपका बाहर का टूरिस्ट अगर नहीं आता, इसमें उभरने टूरिस्ट नहीं आने से टूरिज्म इंडस्ट्री में आपका मैक्सिमम इफेक्टेड है। इससे अगर आपको उभर के आना है तो मिनिमम गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस हर जगह में फॉलो नहीं हो सकते हैं, हर जगह में फॉलो नहीं कर सकते। इसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सपोर्ट ना आए तो ये इंडस्ट्री को दोबारा पटरी पे लाना। सवाल जैसे कि माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो मैं तमाम चीजें जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपका अगर ब्लूप्रिंट भी तैयार है, लेकिन फिर भी लोग अगर नहीं निकलते हैं, फिर भी क्योंकि इस सिचुएशन में, क्योंकि WHO कह रहा है कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, ऐसे सिचुएशन में सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, सब्सिडीज वगैरह इत्यादि ये सारी चीजें मिल रही है, फिर भी अगर लोग नहीं निकलते हैं, क्योंकि you cannot go and ask everyone to please come, we cannot do that, and that is not practical also. ऐसे सिचुएशन में क्या कैसे लड़ेंगे आप? देखिए ये बहुत गंभीर ये बहुत ही गंभीर है, लेकिन ये अगर हम लोग जो टूरिस्ट हम लोग नॉर्थ बंगाल में आना चाहते हैं या फिर आके घूम के गए हैं, जो भी है जिनका जो भी प्रोग्राम है, ये लोग अगर यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, हम लोगों को वो डर का माहौल से इनको निकालना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ होटेलियर्स या फिर टूरिज्म से जुड़ा हुआ जितना भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा टू प्रोमोट टूरिज्म। हम लोगों का जैसे टूरिज्म प्रमोशन के लिए आप पर्टिकुलर एक शहर या जोन को पकड़ लीजिए, वो जोन में इन्फेक्टेड गेस्ट या इन्फेक्टेड पर्सन्स बहुत कम है या ना के बराबर है, तो वहाँ पे भी बाहर का इन्फिल्ट्रेशन, मतलब बाहर से जो गेस्ट आ रहा है, तो अगर वो गेस्ट नहीं आना चाहता है तो फिर गवर्नमेंट को और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलके ये माहौल तैयार करना पड़ेगा कि आप आए यहाँ पे आपको इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है। जैसे कुछ चीजें और भी की जा सकती है, एक्सक्लूसिव टूरिस्ट के लिए बसेस कुछ स्टार्ट की जा सकती है, एग्जैक्टली जो एक्सक्लूसिव ऑलरेडी प्रपोजल में है। हाँ। तो फिर राजदा नेकी और कुछ ये तमाम चीजें अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं खबर समय का भी रहेगा कि हम लोगों को, जैसे कि प्रमोट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भय थोड़ा सा कम हो। हालांकि ये सही टाइम नहीं है, लोग अभी फिर भी नहीं निकलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपने आप को तब तक माइंड मेकअप कर पाएंगे। देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में
इसका रिप्लाई को दे दिया है। हम लोगों को नया तरीके से जीना सीखना पड़ेगा। जी, तो नया lifestyle change हाँ करना तो पड़ेगा। नया तरीका से अब जीना सीखना पड़ेगा। जब जीना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बिना ट्रैवल का आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है। हाँ, जैसे किसी का रिलीजियन होता है, तो ये भी बेसिकली एक सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियन है आप आपका। ये सोचिए जो ट्रैवलर्स हैं, हाँ। जैसे मुझे भी घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, हालांकि काम के सिलसिले में फिर भी हम घूम लेते हैं, लेकिन जो बाइकर्स हैं जिन्हें बाइक चलाने का बड़ा शौक है, एग्जैक्टली तो अभी अभी जब जैसे मैं आपके ऑफिस में आया तो पहले ये आया कि राजदा हम लोग बाइक लेके कब निकलेंगे। तो यही जो बात है, ये आपके अंदर जो ट्रैवल करने का जो इच्छा है वो ऑलरेडी है। मतलब इसको नया करके आपके अंदर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो जो हाँ जो ये मिनिमम प्रोटोकॉल्स है जिसको लेके हमको जीना है, अगर कोविड-19 को लेके जीना है, तो अगर जी के हम लोगों को पढ़ना भी है, हम लोगों को खाना खाना है, तो हम लोगों को ट्रैवल भी करना है, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रोटोकॉल्स, जैसे उज्जवल जी ने बताया कि अगर प्रोटोकॉल्स अगर हम लोगों को मेंटेन करना है हर एक होटल में, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक मतलब ट्राइपैटिएट एक क्रिएट करने का। एक होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो होगी उनको ले आना, जो होटल एसोसिएशन है उनको ले आना, एंड थर्ड जो है वो जो इन्वेस्टमेंट जो है ये होटल को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी इनके पास आपने सुना कि 2 महीने से करीब करीब हो गया कि इनके पास कोई एक भी फुटफॉल नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी बिजनेस नहीं है, लेकिन उनको स्टाफ को सैलरी देना पड़ रहा है, उनको स्टाफ को खाना पीना देना पड़ रहा है, रखना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जलाना पड़ रहा है उनके लिए। तो इसी हालत में ये हाँ एकदम, तो ये कैसे इसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को आगे तो आके इनको ये डेवलप करने में हेल्प करना चाहिए। मतलब उनको एकदम ही मतलब डायरेक्टली उनको टेक्निकल एंड मॉनिटरी सपोर्ट देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या इस विषय पे टूरिज्म मिनिस्टर से बात हुई? इमीडिएट कुछ सुझाव आपकी तरफ हाँ हाँ, स्टेट सेंटर दोनों को दिया है। सेंटर की तरफ से ऑलरेडी आपका प्रोटोकॉल ड्राफ्ट, जैसे आपने सुना, मतलब जो दोनों सेक्शन के लिए, जैसे उज्जवल जी ने बताया कि कोई भी अगर डेस्टिनेशन बनाना है तो वो बिना हॉस्पिटैलिटी का नहीं बनेगा। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्शन का एक सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इतना सारा। तो वो अगर रूम्स बनाते हैं तो वो डेस्टिनेशन बनती है। फिर लोग डेस्टिनेशन के बीच में जब ट्रैवल करते हैं तब गाड़ी आती है, तब टिकटिंग आती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अराउंड बिल्टअप होता है। साइट सीइंग जो है उसके अराउंड जो है वो बिल्टअप होता है। तो ये बिल्टअप प्रोसेस में सबका रोल जो है एकदम वाइटल रहता है। तो इसमें क्योंकि होटल वालों के पास सबसे पहले लोग आएंगे, एयरपोर्ट से आए चाहे स्टेशन से आए, बस अड्डे से आए, पहले होटल वालों के पास आएंगे। और ये प्रोटोकॉल अगर उनको मेंटेन करना है तो प्रोटोकॉल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मैं रिक्वेस्ट हम लोगों हाँ, तो ये जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल मेंटेन आप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो रेट में भी आप बढ़ाएंगे, क्योंकि खुद तो होटल कॉस्ट बेयर करेगा नहीं। जो क्लाइंट जो हाँ, लेकिन रेट तभी बढ़ा सकेंगे जब इनके पास फुटफॉल्स होगी ना। तो अभी का जो इन्वेस्टमेंट है, जो फुटफॉल्स जो फुटफॉल्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गवर्नमेंट करे। हाँ, क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री का सर्वाइवल का बात है। ये करोड़ों जो ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं उनका सर्वाइवल का बात है। तो सबसे पहले इनको ये करना चाहिए। दूसरे ये करना चाहिए कि जितने भी इनके रजिस्टर्ड वर्कर्स है अपना होटल में जो काम करते हैं, एटलीस्ट ये जो अक्टूबर तक का जो महीना है तब तक एटलीस्ट इनके साथ अगर गवर्नमेंट अगर 50-50 अगर सैलरी शेयर करती है अंडर एनी स्कीम, वो 100 डेज का, क्योंकि ये सब ट्रेन स्टाफ है, तो जो आपका रिन्यूएबल जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है 100 डेज का स्कीम है, उसके अंडर में स्किल लेवल के अंडर में अगर 7 दिन या 8 दिन का भी काम इनको मिल जाता है, इनको पेमेंट मिल जाता है, और होटल का जो ओनर है या मैनेजर है एक रिपोर्ट देता है कि इसी बीच में इनको ट्रेनिंग दिया है, ये क्या है, जो इनके ऊपर भी जो ट्रेनिंग देने, क्योंकि होटल हम लोगों ने इक्विपमेंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर कोई वो ट्रेनिंग लेके वो चलाने वाला नहीं है तो नहीं हो सकता। जैसे आपको बहुत कुछ क्राइटेरिया दिए दिया, आपके रिसेप्शन में जो बैठा है वो बुजुर्ग नहीं होना चाहिए, वो यंग होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो होटल में जो है, छोटे होटल जो है उसमें बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड लोग, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बैठते हैं। अभी नहीं कर सकेंगे,
हाँ, तो आपको एक ज़्यादा सैलरी दे के आपको रिसेप्शन में जो है एक किसी ना किसी को रखना पड़ेगा। तो ये जितना भी इन्वेस्टमेंट अभी के लिए है, अभी ये ज़रूरी है कि इनके लिए गवर्नमेंट करे। हाँ, चाहे वो स्टेट करे, चाहे वो सेंटर करे। और उसके साथ साथ जो है अक्टूबर महीने तक अगर मतलब थोड़ा सा इनको सपोर्ट दे दे, सैलरी सपोर्ट दे दे, किसी भी तरह से लेके आए, क्योंकि इनको जब ट्रेनिंग दिया जाएगा हर महीने में, जैसे 7 दिन ट्रेनिंग दिया, तो ये स्टाफ को अगर हम लोग स्किल लेबर के अंडर में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या होगा कि ये एटलीस्ट जी लेंगे, ये सरवाइव कर जाएंगे। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी वर्कआउट इनको, क्योंकि बिजनेस सबका अपना होता है, बिजनेस तो गवर्नमेंट दे नहीं सकता, बिजनेस जो है वो अपने आप को करना पड़ेगा। इनको इनोवेशन लाना पड़ेगा, जो आपका पुराना स्टाइल का कन्वेंशनल बिजनेस है वो नहीं होगी कि आपका आया, आपका किसी के थ्रू में बुकिंग किया, आपका पहुंच गया, ऐसा करके नहीं होगा। अभी का जो बिजनेस है प्री इन्फॉर्म्ड होके आएगा। और जो लोग हैं, जैसे जैसे उज्जवल जी ने बताया, इनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, इनका किस चीज़ में एलर्जी है, ये इनको पहले से ही यहाँ बता देना पड़ेगा। क्योंकि कोई फ्लाइट आपका अराइव हुआ और आपके पास अगर 10 टूरिस्ट है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग करके आप अगर लॉबी में खड़ा कर देते, किनके पास इतना बड़ा लॉबी होता है। उसके बाद अगर हर चेक इन के लिए आप 10-10 मिनट लेते हैं, तो जब तक 10वां आदमी आएगा तो आपका 100 मिनट हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट इसको ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। सही बात है। आपको एक क्यू में खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर अभी ऐसा हो चुका है कि हम वेट नहीं करना चाहते हैं। Exactly. प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेट के लिए थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत सही है। बात है। तो और ये सहयोग भी कमी उम्मीद कर हाँ, तो सकते हैं। यही चीज़ जो है, ये हम लोग अगर पहले से ही बता देते हैं, अगर ऑनलाइन ये अपना सब काम कर देते हैं, वो आते ही जैसे बोला कि हम लोग जितना उनके साथ इंटरेक्शन, टच इंटरेक्शन कम करें, मतलब पेमेंट ऑनलाइन होटल वालों के पास पहुंच जाए, ऑनलाइन में उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल हिस्ट्री जो है, डिटेल्स जो है वो पहुंच जाए, उनके रूम में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो, वो अपना मोबाइल से या जो जो अगर रूम वाला फ़ोन है, हाँ, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। तो ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी जो है वो होटल के अंदर ये गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आपको नहीं लगता राजदा कि ये टेक्नोलॉजी का जब जैसे हरित क्रांति आई थी और ये सब चीजें जो एक एक करके टाइम पे ये चीजें जब आ रही हैं, हाँ जी। तो जब टेक्नोलॉजी आएंगी तो कहीं ना कहीं मैन पावर जरूर कम पड़ेगा। नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि सर्विस ये इंडस्ट्री में सारी- नहीं, सर्विस इंडस्ट्री में ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। कहाँ? क्योंकि आप जो सामान बनाते हैं वो आप कंज्यूमर के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर आपके पास पहुंचना पड़ता है ना। तो कंज्यूमर जो आपके पास पहुंचता है, इसमें ह्यूमन टच का बहुत ज़रूरी होता है। बहुत होटल और अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ मैन पावर की कमी है, उन्होंने मतलब हैंड्स फ्री ऑलरेडी होटल शुरू कर दिया, मतलब लिफ्ट से चढ़ने से अपना लगेज अपने आप को ले जाके, ये सब बहुत कुछ शुरू किया है। लेकिन ये जो है ये हॉस्पिटलिटी, इंडिया में ये चीज हाँ आने में टाइम लगेगा। हाँ, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं किया था, जिंजर होटल्स बोल के जो टाटा की ग्रुप है, जो इकोनॉमी ग्रुप है, वो शुरू किया था, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुई जितना कि होना मतलब दूसरे यूरोपियन शहर में जहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ आदमी है, हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, मतलब घर घर में अगर वो ट्रेंड भी नहीं है, लेकिन अपने जो गेस्ट है उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे हंस के बोलना है, राजधानी उसको वो में जानते हैं। इनफैक्ट हमारे गेस्ट हम जो ये भी समझते हैं कि अतिथि देवो भव, और फिर जो गेस्ट होते हैं उन्हें भी लगता है कि भाई जब हम पैसे दे रहे हैं तो क्यों ना पूरे पैसे वसूल हाँ, करें। तो दोनों चीजें हैं सर। नहीं, दोनों तो है ही। जो गेस्ट का जो रिस्पेक्ट है वो फर्स्ट बेसिक, मतलब जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, वो है गेस्ट के तरफ रिस्पेक्ट होने का। जो इंडिया में जो भी आता है कंफर्टेबल हर एक कॉर्नर में चला जा सकता है, बिना इंफॉर्मेशन का, बिना गाइडेंस का जैसे पहुंच जाता है। आप देखते हैं कि फॉरेनर्स लोग आके कितना दिन तक यहाँ बैठ के अलग अलग जगह में वॉलंटियर करता है। मदर टेरेसा का वहाँ वॉलंटियर करता है, अलग अलग जगह में वॉलंटियर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ये माहौल है जहाँ पे आप आराम से, आपको हमारी सोसाइटी अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन अभी का जो ये अडॉप्शन का जो प्रोसीड्योर है, इसमें काफ़ी प्रोटोकॉल्स आएगी, और वो जो ट्रैवल करेगी उसको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ, क्योंकि ये अगर आदत नहीं डालेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एकदम रिक्वेस्ट करूँगा कि इमीडिएटली जो उज्जवल जी लोग जो है अपना एसोसिएशन को लेके, लोकल म्यूनिसिपैलिटी को लेके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेके और पर्यटन दफ्तर को लेके, ये तीनों मिलके अगर शहर में एक कमेटी बनती है, जो कमेटी ये प्रोटोकॉल्स कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, इसको पहले ठीक करे। दूसरी जो है इसकी प्रमोशन कैसे होगी, उन्होंने जैसे बताया
कि इसका प्रमोशन करना ज़रूरी है। इसका प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कैसे होगा, इसका हम लोगों को देखना है। और थर्डली कि ये जो प्रोसीड्योर है, ये ऑनलाइन प्रोसीड्योर है, ये कोई अवॉइड नहीं करके, ये नहीं होना चाहिए कि अपने बीच में कंपटीशन हो के कोई बोलता है बिना प्रोटोकॉल के आप आ सकते हो, कर सकते हो, मतलब दूसरे का बिजनेस लॉस हो, ये नहीं हो पाए। ये देखभाल करने के लिए ये तीनों मिलके, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ के जो होटल एसोसिएशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलके अगर ये कमेटी को इमीडिएटली, ये नहीं कि मतलब हम लोग वेट करें कभी कोविड हो जाएगा तो हम लोग करेंगे, इमीडिएटली ऑन SOS बेसिस मैं उज्जवल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रपोजल दे के ये कमेटी सिलीगुड़ी में फॉर्मेशन हो जाए, तो शायद हम लोग इंडिया के लिए एक मॉडल बना सकते हैं। कि हम लोग छोटे शहर हो सकते हैं, मॉडल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये जो जगह है ये एंट्री टू रेस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, मतलब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और एंटायर नॉर्थ ईस्ट के एंट्री पॉइंट यहाँ से होता है। तो इसीलिए ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला शहर इंडिया में कहीं है ही नहीं। तो ये एडवांटेज लेके अगर ये मॉडल हम लोग अगर तैयार कर सकते हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में, शायद दूसरे लोग इसको रेप्लिकेट करके इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जो बात है, इमीडिएटली मैं जैसे पहले भी बताया, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी यहाँ के कॉरपोरेट है, यहाँ के बिल्डर्स है, यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इनको कनेक्ट करके ये मतलब जो गेस्ट हाउसेस के जो ले रहे थे प्राइवेटली या लोकल घर जो भाड़ा ले रहे थे पारा के अंदर, तो वो अगर मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर कोऑपरेट करती है तो वो गेस्ट को वो अपने होटल में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो प्रोटोकॉल्स को जो मेंटेन करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि बाहर से जो भी गेस्ट आए, हाँ, वो जिस कारण से भी आए, चाहे एजुकेशन, चाहे मेडिकल, चाहे अपना बिजनेस, जिस कारण से भी आता है, उसको हम लोग ये ज़रूरी कर देना है कि आपको होटल ही यूज़ करना है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनफैक्ट मेरे 2 सवाल है, बैक टू बैक सवाल आपसे उज्जवल होगा। आने वाले दिनों में क्या बजट होटल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो बजट होटल है उसमें स्टार होटल की कंपेयर में सुविधाएं कम होती है, तो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर कोई भी जो स्टार होटल में जाते हैं, जो प्रॉपर्टी अगर वो सिलेक्ट करते हैं, तो उन्हें पता है कि प्रॉपर हाइजीन होगा, खाने पीने की जो भी चीज़ें उन्हें मिलेंगी या उनके रूम्स जो होंगे, एवरीथिंग विल बी नीट एंड क्लीन, एंड वो सारी तमाम चीज़ें जो प्रोटोकॉल की हम जो बात कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन बजट होटल्स की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है, रूम कैसे होंगे, बाथरूम क्लीन होगा कि नहीं होगा, इसके पहले कौन सा गेस्ट आया होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्या लगती है कि बजट होटल पे फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों नहीं, में? एक्चुअली देखिए या पीपल, फिर लोग की अभी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम डाउन हो गई है तो बजट के होटल को ही प्रेफर करेंगे? एग्जैक्टली ये आपका जो गेस्ट है, नंबर ऑफ टूरिस्ट और नंबर ऑफ गेस्ट जो भी है, कॉर्पोरेट गेस्ट है या फिर टूरिस्ट है या बिजनेस गेस्ट है, जो भी है, उसके हिसाब से अगर आप स्टार कैटेगराइज्ड होटल्स में अगर आप देखते हैं तो वहाँ का ऑक्यूपेंसी, और नॉर्थ बंगाल का अगर मैं बात करूँ तो स्टार कैटेगराइज्ड होटल में ऑक्यूपेंसी और बजट होटल में ऑक्यूपेंसी में फ़र्क है। इन अ सेंस बजट होटल्स में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। प्रोटोकॉल्स बजट होटल्स में भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिना माने ही होटल चला सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम आप अगर कोई बजट होटल्स में जो भी टैरिफ है उनका 10% या 15% इंक्रीमेंट करके ही टैरिफ में इनको रूम्स देना पड़ेगा, बिकॉज हमको ये सस्टेन करना पड़ेगा। ये रेकरिंग जो खर्चा है जो हमको करना पड़ेगा सैनिटाइजेशन के लिए या फिर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए या फिर मिनिमम प्रोसीड्यूर्स टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, so what the hoteliers will have to do, they have to charge a bit extra for that. At the same time, what Rajda suggested is that that the government should come in forward and help the hoteliers in this term, like they should actually bear the cost, share the responsibility. तो इस जगह में अगर गवर्नमेंट हमने आता है, then it is a better situation for the budget hotels. More or less budget hotels में इनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और अभी जो सिचुएशन है लगभग 2 महीना और कितना दिन लॉकडाउन चलेगा, एंड इट हैज़ इम्पैक्टेड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया मोस्ट। सो पीपल हु कुड अफोर्ड स्टार कैटेगराइज्ड होटल, नाउ दे विल अफोर्ड or they will pay less for a lesser. If they could have afforded 5-star, now they will be affording 3-star. One who could afford a 2-star, now they will be
कमिंग डाउन बिलो द स्टार कैटेगराइजेशन, मतलब ऐसे एग्जैक्टली वो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से ये आएगा। लेकिन प्रोटोकॉल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार होटल्स ही फॉलो करेंगे और बजट होटल्स नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। प्रोटोकॉल्स हर किसी को फॉलो करना, यस हैज टू फॉलो। और उसके साथ में जैसे राजा ने कहा है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री और उसके साथ में मेडिकल हिस्ट्री प्रोवाइड करना। जैसे सिलीगुड़ी में हम लोग ने, जैसे सिलीगुड़ी में 2013 से हम लोग ने ऑनलाइन रिपोर्ट्स भेजना चालू किया था फॉर द गेस्ट, ऑल द होटल्स हैव बीन कवर्ड अप। तो वो अगर इंटायर नॉर्थ बंगाल होटल्स में हम लोग फॉलो कर सकते हैं, देन दिस ये टेक्नोलॉजी को अगर हम काम में लगा सकते हैं, तो अगर काम में लगा सकते हैं तो ये गेस्ट के लिए और होटेलियर्स के लिए एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर थ्री ऑफ अस। पर उज्ज्वल, समस्या जो है वो भले ही ये कोविड-19 है, स्पेलिंग्स जो है ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं, वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत ज्यादा गंभीर, क्योंकि एसिम्प्टोमिक भी आ रहा है कि बहुत सारे में तो पता ही नहीं चल रहा है कि सिम्टम्स। सेकंड थिंग, मैं रिपोर्ट्स में भी पढ़ रही थी कि अगर किस ट्रैवल, इट इज वेरी इजी टू हाइड योर ट्रैवल हिस्ट्री, तो आप ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब तक लोग नहीं बताएंगे अपना एग्जैक्ट जो फैक्ट है कि उनका ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ है। जैसे लोग को मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहे हैं किसी कंट्री से और उन्हें बुखार है, उस थर्मल स्क्रीनिंग से बचने के लिए, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो लोग पैरासीटामोल खा रहे थे, काफी सारे इसमें सेलिब्रिटीज के भी नाम हैं। तो ऐसे में क्या होता, फीवर डाउन हो रहा था, उनका थर्मल स्क्रीनिंग में पता नहीं चल रहा था। तो ये तमाम चीजें जो है वो लोगों को भी समझनी पड़ेगी, सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बट लोगों को भी इन सब चीजों से सामने आना पड़ेगा। मनु जी, आप, क्योंकि ये शुरुआत थी जी, क्योंकि इसको लेके हम लोगों को जीना है, तो नेचुरली ये धीरे धीरे लोग इसमें आदत डाल लेंगे। हाँ, लोग छुपाएंगे नहीं, जब देखेंगे कि उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गुड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इमीडिएटली। जैसे प्रोटोकॉल में ऑलरेडी आ चुका है कि हम लोगों ने कवर कर लिया प्रोटोकॉल में कि हर एक गेस्ट को मॉनिटरिंग करना है। हर एक गेस्ट, अगर किसी को अगर लगता है कि इसके ऊपर डाउट है तो इसको मॉनिटरिंग करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करना है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज जो है यहाँ के शहर के जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इन बोल्ड में हर जगह में इमरजेंसी नंबर्स देके रखना है। और हर स्टाफ से लेकर रिसेप्शन से लेकर गेस्ट तक सब लोग वहाँ फ़ोन करके इसको एक्शन ले सकते हैं और इसके बारे में वो जना ये बोल सकते हैं और ये खबर दे सकते हैं। तो यही बात है जो प्रोटोकॉल्स कवर करेगी और धीरे धीरे करके लोगों की आदत पड़ जाएगी, लोग वही लेके वो ट्रैवल करेंगे और वही लेके वो आगे बढ़ाएंगे एक्चुअली में। उज्ज्वल, एक सवाल, क्योंकि समय की कमी है यहाँ पे, जो होटल्स की अगर हम बात करें, टूरिज्म और जो होटल्स है ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, नदी के दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन ये बताइए कि घूमने फिरने के लिए लोग जो है वो इंतजार नहीं करते हैं कि चलो 10 दिन बाद, अगले महीने दुर्गा पूजा है तो चलो हम 10 दिन पहले बुकिंग करा लेंगे। लोग 6-6 महीने पहले प्राय बुकिंग करते हैं, और कोविड का जो दस्तक दिया है वो अचानक से ही एक अटैक जैसा आप कह सकते हैं। तो कितने सारे ऐसे एडवांस बुकिंग थी जो आपको रिफंड करना पड़ा? कोई इसका डाटा आपने तैयार किया है कि इस इंडस्ट्री में, मतलब अपने नॉर्थ बंगाल में कितने मनी कोविड की वजह से आपको रिफंड करने पड़े हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि वी हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ अराउंड 500+ crores। ये सिर्फ होटल्स बुकिंग के लिए था, ठीक है। तो इस इन नॉर्थ बंगाल, तो इसमें आपका ये सिर्फ होटल का रूम्स बुकिंग के लिए था। ये फॉर द नेक्स्ट, आई मीन टिल दिस टुडे, टिल डेट, मतलब 54 डेज अगर आप लॉकडाउन पीरियड आप देखते हैं, टिल डेट ये आपका 500 से 550 करोड़ रुपए का बुकिंग, बहुत बड़ा नुकसान है। और उसके साथ में बेवरेजेस एंड फूड एडिशन करके आपका 750 करोड़ अगर आप हिसाब लगाते हैं तो इसमें अगर पकड़ लीजिए तो ये पूरा अमाउंट ही चला गया। बुकिंग्स का रिफंड्स तो बाद में आता है, मतलब अगर इसका 20% अगर आपको अमाउंट आता है तो बुकिंग एडवांस पेमेंट के हिसाब से ये तो पहले चला गया। उसके साथ में ये पूरा 54 डेज में 550 करोड़ रुपया का नुकसान हम लोगों का, ये नॉर्थ बंगाल एज अ होल इनको झेलना पड़ा है 54 डेज में। जस्ट 54 डेज टिल डेट। हम लोग को पता नहीं है ये कितना और दिन चलेगा। जितना दिन चलेगा यू आर एडिंग अनदर 8 to 10 करोड़ डेली। 8 to 10 करोड़ आपको डेली ये एड ऑन करना पड़ रहा है। इफ इट रीचेस अनदर 54 डेज देन अनदर 550 करोड़। तो ये हो गया आपका टोटल सिस्टम। आपका 15th of June प्राइम सीजन रहता है,
जिस दिन का एग्जाम खत्म होता है, माध्यमिक बोलिए या फिर क्लास 10 या 12 का, उस दिन से लेके बुकिंग छुट्टी में कहाँ जाना है, बुकिंग तो पहले हो जाता है, लेकिन उस दिन से ट्रैवल चालू हो जाता है। आप देखेंगे बसेस में टिकट्स नहीं है, ट्रेन्स में नहीं है, फ्लाइट्स में नहीं है, पूरा बुकिंग्स चालू हो जाता है। लेकिन ये 54 डेज में जो ये प्राइम सीजन में हुआ, ये अगर पकड़ लीजिए, ये अगर नवंबर दिसंबर में होता उतना इफेक्ट नहीं होता इंडस्ट्री में, क्योंकि उस समय में बुकिंग्स कम रहता है। लेकिन ये प्राइम सीजन में हिट कर गया, तो पर डे वी आर इनकरिंग एज अ होटेलियर इन नॉर्थ बंगाल 8 to 10 crores डेली लॉस हो रहा है। तो इसके हिसाब से इसकी भरपाई कैसे होगी और कैसे भविष्य में हम जिएंगे इस कोविड-19 की वजह से? भरपाई तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मनोज जी, आप जो पूछ रहे थे ना वो रिफंड्स के बारे में, जी। तो सभी एसोसिएशन ने मिलकर हम लोगों ने ये तैयार किया था कि और ज्यादातर गेस्ट ने मान भी लिया कि हम लोग 6 महीने से 1 साल का हम लोग क्रेडिट नोट दे रहे हैं, क्योंकि गेस्ट के भी मन में है कि हम तो जाएंगे, हमने बुकिंग किया है तो ट्रैवल करेंगे। तो अभी जो तनख्वाह जो है, जो भी दे रहे हैं इंडस्ट्री वाले, मतलब हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, वही एडवांस के पैसे से मुश्किल से वो कुछ सैलरी और ये सब दे पा रहे हैं। लेकिन अगर वापस देना पड़े तो ये भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक गेस्ट ने इसमें कोऑपरेट किया है कि हम लोग क्रेडिट नोट लेने के लिए तैयार है। 6 महीने, कोई 6 महीने से 1 साल के बीच में क्रेडिट नोट उन्होंने ले लिया। दूसरा ये बात है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही आप ताज्जुब हो जाएंगे कि बहुत लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल बुकिंग, तो बहुत लोग जो किया है कि हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो किया है ये एंजल बुकिंग किया कि एडवांस के लिए कि हम लोग 2021 में घूमने आएंगे तो फिलहाल आप हमारा बुकिंग ले लीजिए। वो भी नहीं जानते कि वो बुकिंग करेंगे कि नहीं, मतलब ये भी हो रही है, मतलब लोग, हाँ, मतलब वो जानते हैं कि मैं वो रीजन में जा चुका था और मैं उनको डायरेक्ट डोनेशन या कुछ नहीं देके मैं अगर एडवांस बुकिंग करता हूँ तो एटलीस्ट वो अपना यूनिट को थोड़ा सा भी होने से मैं सपोर्ट कर किया। तो ऐसे भी एंजल बुकिंग हो रही है। मतलब ये एक बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है। ये चीजें जो है इसे बिजनेस पे नहीं काउंट करके, बल्कि ये एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन। हाँ, मतलब हम लोग इंडस्ट्री के लोग जो है जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से उतना हमको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ से बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। राज जी, ये बताइए, आप तो एक्टिविस्ट हैं, टूरिज्म एक्टिविस्ट हैं, मुख्यमंत्री भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी एग्रेसिव हैं। काजल डोबा जैसे उन्होंने शुरू किया, काफी कुछ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हेलीपैड की भी बात चल रही थी, ताकि नॉर्थ बंगाल में टूरिज्म हब जो है ये नॉर्थ बंगाल, उसको बढ़ावा मिले और दिन दुगुना रात चौगुना जिसे हम कहते हैं इसकी तरक्की हो। लेकिन अब आप लोगों की कोई मध्यस्थता हो रही है इस हाँ जी, मैं इसको अभी तो इम्पोर्टेंट है, बढ़ावा तो खैर छोड़ दीजिए, जीवित रखना एक सवाल हो गया है, कैसे जीवित रखा जाए? मनु जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी जो है वो खुद एक बहुत इंटरेस्टेड ट्रैवलर है और वो ट्रैवल इंडस्ट्री, मतलब हम लोग बोलते हैं वो प्रो टूरिज्म पर्सन है। तो उनका जो भी इसके पहले हम लोगों ने स्कीम देखा था प्री कोविड सिचुएशन में, उन्होंने हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने टूरिज्म की जिक्र की थी और कुछ ना कुछ करके वहाँ के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आप ओवरऑल देखिएगा, जो जिसका हम श्री बोलते हैं, मतलब स्कूल्स के, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो वॉल्स है, जो गेट्स है, जो हॉस्पिटल्स के गेट्स है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, वो बाहर से देखने में अच्छे लगे, फुटपाथ्स बन जाए, PNUs टॉयलेट्स बन जाए। हाँ, ये जो ओवरऑल जो टूरिस्ट को अच्छा लगना चाहिए। आज के दिन में जब आप माल बाजार को क्रॉस करेंगे आप ताज्जुब हो जाएंगे कि हाँ, शायद फेस्टिवल लगा हुआ है। तो ये जो फीलिंग है उन्होंने जो तैयार किया था, तो ये एक अलग ही सिचुएशन था और हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से हर टाइम में उनके साथ हम कनेक्शन रख रहे हैं थ्रू, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लकी है कि हमारी पर्यटन अभी तक तो नहीं दिया, क्योंकि अभी तक क्राइसिस के साथ ही लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग लकी है कि पर्यटन मंत्री हमारे शहर से है, तो उत्तर बंगाल के लोग हम उनको रीच कर सके और उनके थ्रू में हम लोगों ने हर एक प्रपोजल को हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक भेजने का और चीफ सेक्रेटरी तक भेजने का हम लोगों ने एक सिलसिला हम लोगों ने चालू रखा है। और हम लोग आशा करते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई सपोर्ट आता है किसी भी सेक्टर के लिए स्टेट की तरफ से, शायद वो टूरिज्म सेक्टर में आएगा, जैसे हम लोगों को लगता है, ये विश्वास करते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चर्चा को मैं यहीं पे संपन्न करूंगी, इस उम्मीद से कि जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो लगातार
आपने देखा है कि हर एक व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत आप कनेक्शन भी कह सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है टूरिज़्म को लेके, कभी भी उन्होंने लाइट मोड पे नहीं रखा है टूरिज़्म को, हमेशा ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के सपोर्ट किया है। और टूरिज़्म विभाग को भी ये पूरी उम्मीद है कि इस कठिन घड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री ज़रूर सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।